हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में और ये कहते वहाँ से निकल जाती है और अपने मन में कहती है अगर मैं इस तरीके का अफेक्शन जिन को नहीं दिखाऊंगी तो लोगों को लगेगा कि हमारे बीच में कोई तीसरा इंसान है। मैं उसकी एक लीगल वाइफ हूँ जो कि स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती है और मुझे लगता है कि मैं और जुनजिन काफी अच्छी तरीके से रह सकते हैं। जुनजिन जो कि इस चीज से काफी खुश होता है कि उसने उसे फ्लाइंग किस दी होती है। फूजा अब ये देखकर थोड़ा हैरान होता है कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। जुनजिन कहता है चलो जल्दी चलते हैं क्योंकि मुझे आज घर वापस जल्दी आना है क्योंकि साओ ग्वांग मेरा यहाँ पर इंतजार करेगी। फूजाओ जुनजिन की तरफ देखकर मन में कहता रुको, मुझे लगता है कि यंग मास्टर अभी अभी काफ़ी अच्छे तरीके से मुस्कुरा है, ये बहुत कम ही होता है। इसके बाद हमें एक बिल्कुल नई जगह दिखाई जाती है जहाँ पर शायद किसी प्रकार का म्यूजिक कंपटीशन होगा या फिर म्यूजिक कॉन्सर्ट, ऐसी कोई जगह पर आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा चेयर कर रहे होते हैं शाओ येनियन को क्योंकि वो वहीं की स्पेशल गेस्ट होती है जो वहाँ पर आई हुई होती है और कई सारे लोग भी वहाँ पर आए हुए होते हैं। शेंग वांग भी वहीं पर होती है। वो कहती है चैंग शुक्रिया कि तुमने मेरी उन सारी फोटोज़ को कट कर दिया, मैं तुम्हें पक्का अमीर खिलवाऊंगी। और ये वही बंदा होता है जो कि वहाँ पर फोटोग्राफर होगा जहाँ पर वो बाढ़ वगैरह आई थी और जहाँ पर उसने फोटो ली थी। वो बंदा कहता है मैं तो बस हम अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर फॉलो कर रहा था, वरना कौन ही इतनी हॉट न्यूज़ को इग्नोर करना चाहेगा। शेंगोंग कहती है लेकिन मुझे तुम्हें शुक्रिया तो करना ही चाहिए क्योंकि अगर वो सारी चीज़ें रिवील हो जाती तो मेरे लिए काफ़ी दिक्कतें होती और मेरी लाइफ आसान नहीं होती उन सारी चीज़ों के बाद में, तो मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना ही चाहिए। और वो अपने मन में कहती है मुझे इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है, कोको कंपनी जुनजिन के ही अंडर में आती है और वो इस तरीके की गलती बिल्कुल नहीं करेंगी कि वो जुनजिन को गुस्सा दिलाएं क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी प्यारी है। वो बंदा कहता है मैंने कभी इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम वही मरमेड मैडन होंगी। और वो कहता है लेकिन सुबह जो पोस्ट की गई थी उस पर बैकलैश आ रहे थे वेबो पर और अब शाओजन के फैंस तुम्हें बहुत बुरी तरीके से ट्रोल कर रहे हैं, वो बस तुम्हारी बुराई कर रहे हैं और तुम्हें बुरा भला कह रहे हैं। लेकिन वहाँ पर कोई दूसरा कैमरा एंगल नहीं था जो कि प्रूव कर सके कि वो शाओजन नहीं थी जिसे शाओजिन ने उठाकर रखा था, तो हमें चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। शेंगवांग कहती है ओ। इसके बाद उन्हें उसकी एक छवि याद आती है जहाँ पर वो जुनजिन को और शाओ येनिन को एक साथ में देखती है और वो कहती है वैसे ऐसी बात तो नहीं है। और अपने मन में कहती है आखिर वो मेरी मदद क्यों ही करेगा, वो भी शाओ येनिन के खिलाफ। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेगा भी कि इन सारी चीज़ों को क्लियर करेगा क्योंकि जिस इंसान को पसंद करता है वो शाओ येनियन है, मैं नहीं, तो वो मेरी मदद क्यों ही करेगा। जिनको दिखाया जाता है सामने से कोई कहता है बॉस, वो कहता सामने एक नया बंदा होता है जिसका नाम होता है शाओयुन। फूजाओ कहता है शाओयुन तुम वापस आ गए। हमें उसके बारे में बताया जाता है शाओयुन जो कि जुनजाओ का बॉडीगार्ड है और उनका कैप्टन भी, मतलब उनके बॉडीगार्ड्स का कैप्टन है। हमें जुनजिन को दिखाया जाता है जो कि अब अपने ऑफिस में होता है और कुछ काम कर रहा होता है, तभी वो मरमेड वाली पोस्ट पर देखता है जो कि शेंगवांग ने करी होती है और अपने मन में कहता है कि ऐसा हो सकता है कि लिटिल फिश टेल ने मेरे माइंडसेट को जान लिया है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। शाओयुन कहता है क्या ऐसा हो सकता है जिस टाइम मैं अपनी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए गया था बॉस डेट कर रहे हैं किसी को। फूजाओ कहता है किसको। शाओयुन कहता है मैंने इससे पहले कई बार देखा है जब बॉस अपने काम में होते हैं वो कभी किसी का फोन नहीं उठाते हैं, वो सिर्फ यंग मास्टर टिंग का फोन उठाएंगे या फिर किसी और का नहीं। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ एपिसोड पे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।